अच्छा जी, जो टॉपिक नंबर 1 है दैट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कॉन्फिडेंस इंटरवल हम डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, मगर जो हमारा अभी टॉपिक है वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए हम जी टेबल का इस्तेमाल करेंगे और टी टेबल का। जब भी हमें पॉपुलेशन मीन ढूंढना हो, पॉपुलेशन मीन का सिंबल है ये, जब भी हमें पॉपुलेशन मीन ढूंढना हो तो हम हमेशा जी और टी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और एक और टॉपिक है जो हम अभी कवर करेंगे दैट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का कोई अलग टेबल नहीं होता। प्रोपोर्शन के लिए हम नॉर्मल जी टेबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन हम कब यूज़ करते हैं, कब हमें फाइंड आउट करती है, जब हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ढूंढना हो। सही है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जब ढूंढना हो तो हम नॉर्मल ये प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं बाय नॉर्मल जी टेबल। इसका एक डिफरेंट फार्मूला होता है और इसका एक डिफरेंट फार्मूला होता है। फार्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग यू नो दिस कि जो छोटा पी होता है दैट इज सैम्पल प्रोपोर्शन। ये सिंबल होता है सैम्पल प्रोपोर्शन का। और जो सैम्पल मीन का जो होता है उसका जो साइन होता है वो एक्स बार होता है। जो हम क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। हमारे पास सैम्पल प्रोपोर्शन गिवन होगा, सैम्पल मीन गिवन होगा, जो भी हम सवाल करेंगे, और हमें ढूंढना होगा पॉपुलेशन मीन या तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ढूंढना होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल का बस यही काम है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो फार्मूला की जो जी की वैल्यू है वो हम कैसे ढूंढेंगे वो हम आगे जाके भी बात करते हैं। अच्छा, तो एक जो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक मिनट, वो ये है कि हम जी टेबल तब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त ना सिर्फ पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा हूँ। जब भी हम जी टेबल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो सैम्पल साइज़ है विच इज़ एन एन वो ग्रेटर देन 30 होता है, तो हम जी इस्तेमाल करते हैं। टी टेबल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा एन होता है वो लेसर देन 30 होता है, छोटा होता है। सही है, एन इज़ लेसर देन 30 तो टी टेबल इस्तेमाल करते हैं। जी तब इस्तेमाल करते हैं जब एन इज़ ग्रेटर देन 30। एक और क्वेश्चन में जो साइन होता है वही होता है जब भी हम जी टेबल इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ भी बनाएंगे। और जो टी टेबल है उसमें अप्रॉक्स नॉर्मल होता है। विजुअली इस ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब आप एक माइक्रो लेवल पे देखोगे ना, जब आप बहुत गौर से देखोगे, जब आप अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे उसमें ज़रूर होता है, उसमें कुछ नहीं होता। जब क्वेश्चन में ना लिखा होगा अगर टी टेबल इस्तेमाल करना होगा तो अप्रॉक्स नॉर्मल का वर्ड यूज़ हुआ होगा। जहाँ भी क्वेश्चन में अप्रॉक्स में वर्ड यूज़ हो अब समझ जाओ टी है। एन लेसर देन 30 हो समझ जाओ टी है। एन ग्रेटर देन टी हो समझ जाओ जी टेबल इस्तेमाल करना है मुझे। फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे और जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। और एक और जो साइन होता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन। अब ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन इन दिस, दैट इज व्हेन वी यूज द जी टेबल। और जब द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन दैट इज व्हेन वी यूज द टी टेबल। सही है, ये बात समझ गए? ये बात नहीं समझ आई तो रिकॉर्डिंग को आप फिर से पीछे करके फिर से देखें, बिकॉज ये बात समझना ज़रूरी है। फिर हम फार्मूलाज की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा, फार्मूला से पहले एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा फॉर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला। सही है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जब तब समझ आएगी बात। फॉर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी जो भी है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं ग्राफ से। ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ है जिसमें जो डाटा है आपका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि ये 90% है ना जो डाटा, वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ना आपका अल्फा डिवाइड बाई टू है, और जो जो बाकी 10% है, 90% यहाँ पे आ गया, जो बाकी 10% है वो यहाँ पे 5% आ जाएगा, और यहाँ पे 5% आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई टू हो गया, 5 आ गया। अब हम मज़ीद क्या करेंगे, 5 को डिवाइड बाई 100 कर देंगे। क्या आंसर आ रहा है आपका? एक मिनट, सही, ठीक। तो जो हम 5 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.05। सही है, 0.05। इसका क्या मतलब है कि ना हमें 0.05 के हिसाब से ना हमें कौन जी की वैल्यू निकालनी है, या टी की वैल्यू निकालनी है, या प्रोपोर्शन की, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे। और वो इस तरह ढूंढते हैं, आप जाते हो अपने पास, जो भी आपके पास पेपर में ना क्वेश्चन शीट जो टेबल गिवन होगा, तो आप टेबल में ना सबसे पहले आप टी टेबल पे जाओगे, इंडेक्स में जाओगे, 6 या 7 पेज होता है, इंडेक्स में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप जाते हो नीचे, आप ये देखते हो यहाँ पे ना, ये खुदा का करिश्मा समझे, यहाँ पे गिवन होता है। सही है, जी 0.05 के लिए, एक मिनट, जी 0, हमारा आंसर क्या था 5 डिवाइड बाई 100 का, जी 0.05। तो जब जी को 0.05 में आ रहा है आपका 1.645, तो जब भी हम फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट इन करेंगे तो 1.645 इस्तेमाल करेंगे। इसका बेसिकली ये यूज़ होता है। ठीक, तो ठीक, तो जब हमने टी टेबल में गए थे, हमारे पास जी 0.05 आया था, तो इसका मतलब हमें जी की वैल्यू 1.645 ली थी, जो फॉर्मूला में आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। क्यों 0.05 लिया था? क्योंकि 90% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने अज्यूम किया था। फिर हमने क्या किया था, 90% को डिवाइड बाय 90% का जो बचा हुआ हिस्सा 10% था, उसको डिवाइड बाई 2 किया था। 5 को डिवाइड 10 था, 10 के बाद हमने 10 को डिवाइड बाई 2 किया था, फिर 5 आया था, 5 को डिवाइड बाय 100 किया था क्योंकि 5% था, फिर 0.05 आया, फिर हमने वो टेबल वाला अपना काम पूरा किया। तो इसका मतलब है कि जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की जो वैल्यू यूज़ करेंगे दैट इज़ 1.645, और ये हमने यहाँ से टेबल से निकाली। ठीक है, और ये अब ये ना, ये हम ये जो सिंबल है ना, बेसिकली ये हमने यहाँ से उठाया है, ये फार्मूला में भी आगे आएगा। तो हम जब फार्मूला का जो हिस्सा है ना, वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और जो सवाल जिस तरह आता है ना, वो अब मैं तुम्हें ना, फॉर एग्जांपल अब हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। मैं तुम्हें एक जी का सवाल बताऊंगा, एक टी का बताऊंगा, और एक प्रोपोर्शन का बताऊंगा। और इसमें हमें पॉपुलेशन मीन ढूंढना होगा, और इसमें हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ढूंढना होगा। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, ये बात, एक और सवाल है, मैं फॉर्मूला पढ़ना चाह रहा था, मगर एक सवाल है फॉर एग्जांपल आपका कि फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो मैं सी आई से नोट कर रहा हूँ, फॉर 95%, वट एवर 95%। सही है, 95% का आप सी आई कैसे ढूंढोगे? आप पहले ग्राफ बनाओगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, 95% इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2.5 आएगा, यहाँ पे भी 2.5 आएगा। 2.5 को डिवाइड बाय 100 करोगे आप, मज़ीद डिवाइड बाय 100 करने की वैसे ज़रूरत है, क्या आएगा बताएं आप? एक मिनट, 0.025, ठीक है, 0.025 पे आप इधर जाओगे, ये 95% के लिए जो आपका जो आपकी जी की वैल्यू आएगी, जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आएगी, दैट इज़ 1.965, मेरे ख्याल से यही थी, फिर से चेक कर लेते हैं। 1.960 थी, सही, 1.960 सही है। अगर ऐसा सवाल आया तो आपको पता चल गया उसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है, इसमें कोई कुछ वो नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाया जाता है, ये सवाल कराया जाता है। तो ठीक है, ये हमारा एक सवाल है, और अब हमें एनालाइज करना है कि इसमें हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे। सही है, अच्छा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, रिसर्च
physician wants to estimate the average of the when she takes a sample of 35. ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जी या टी का है. क्यों क्लियर है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें हमें यू का सिंबल दिया गया है. यू का क्या मतलब है? पॉपुलेशन मीन. और इस वक्त हमें जी और टी टेबल इस्तेमाल करना है. ठीक है, ये तो 100% कन्फर्म है. या तो क्वेश्चन में ना ये सिंबल गिवन होता है, या पॉपुलेशन मीन का वर्ड गिवन होता है, या लिखा होता है ऑल ऑफ देम. जब ऑल ऑफ देम की बात, ऑल का वर्ड यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको पॉपुलेशन मीन ही ढूंढने को बोल रहे हैं. ठीक है, तो एक मिनट, इसमें फार्मूला अपने सामने रख दूँ. हाँ, रख दिया मैंने इनका फार्मूला अपने सामने. अच्छा, अब हमें क्या, अभी हमें ये देखना है कि इसमें जी यूज़ करें टी यूज़ करें. आप सोचो. इसका जवाब ये है कि आपको जी इस्तेमाल करना है. जी इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि जो आपका एन है दैट इज़ ग्रेटर देन 30. यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में 35 डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं. तो एन है दैट इज़ ग्रेटर देन 30. दैट इज़ वाई वी यूज़ जी टेबल. ओके, क्लियर और क्लियर. और इसके अलावा जो इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बतानी थी. हाँ, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि हमने जी के लिए एक ये हमारा एक दिमाग में था कि हमारी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, बट इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन. इसमें सिर्फ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये होता है, सिर्फ ये होता है. ओके, तो सिर्फ ये गिवन है. लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम जी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो सैम्पल साइज़ है दैट इज़ ग्रेटर देन 30. ओके, तो उसका हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं. लकीली इसका एक्स बार गिवन है, और जो इसका जो मीन है इस पूरे डाटा का एक्स मीन भी गिवन है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी गिवन है. अगर नहीं गिवन होता तो हम इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं और इस डाटा को इनपुट करके कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं. इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. अगर आप बोलोगे मैं उसकी वीडियो भी आपको भेज दूँगा. सही है. 90 फॉर पार्ट नंबर ए हमारा सी आई इज़ 95%. पहले ना सबसे पहले अपनी ज़हनी सुकून के लिए ना हम ग्राफ बना ही लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि भाई क्या करना क्या है. 95% यहाँ पे, 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ. समझ आ रहा है ना भाई? 2.5 यहाँ. सही है. दैट इज़ अल्फा डिवाइड बाई 2. अल्फा डिवाइड बाई 2. 2.5 डिवाइड बाई 100 एंड दैट इज़ 0.025. एंड 0.025 का क्या आंसर है? जब वापस हम अपनी टी टेबल की तरफ जाएंगे और टी टेबल के आखिर में हमारे पास एक कॉलम गिवन है 0.025 for 95% इज़ 1.960. सही, समझ आया? ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है. सही है. वन 0.96. सही है. इसका मतलब है कि हमें जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 1.96. अब हम फार्मूला की तरफ आते हैं. फार्मूला में हमें क्या निकालना है? हमें पॉपुलेशन मीन निकालना है. तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एन. अच्छा, अभी मैं सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन लिखी हुई है मैंने क्योंकि क्वेश्चन में सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, वरना यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आती, मतलब ऐसा साइन आता. इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ. सही है. हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं. इसकी तो मैं ये निकालना है हमें. एक्स बार की हमारे पास वैल्यू है 55.40 प्लस माइनस 1.96. हमारा एन है 35 और एस है हमारा क्या था भाई 1.9, क्या था भाई, एक मिनट, 1.988, 19.88. इसका अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं.
तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कोई इतना की रॉकेट साइंस नहीं है। 55.40 प्लस माइनस 6.58 आंसर आ रहा है आपका। फिर आप प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे, और प्लस में इसका आंसर आएगा 55.40 प्लस 6.58 का आंसर है 61.98। और लगा दो बीच में, और जब 55.40 को माइनस करोगे आप 6.58 से, तो आंसर आएगा आपका 48.82। सही है। तो इसका जो बी पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिटरली एंड हो गया। ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया। आपको पॉपुलेशन मीन ढूंढना था, फिर निकाल दिया। और जो उसका बी पार्ट है, इंटरप्रेट योर रिजल्ट इन पार्ट ए, आप क्या लिखोगे कि द पॉपुलेशन मीन ऑफ डायबिटीज़ of average age of diabetes of average age, तब लिख लेते हैं हम फिर ताकि इजी हो जाए। द पॉपुलेशन, ये बी पार्ट आपका, द पॉपुलेशन मीन ऑफ एवरेज एज फॉर डायबिटीज पेशेंट इज बिटवीन 48.82 and 61.98। दैट इज़ योर बी पार्ट। और हर सवाल में आपको यही करना है कि क्वेश्चन में से स्टेटमेंट उठानी है, और क्वेश्चन में से स्टेटमेंट उठा के इन दोनों को फिट कर देना है, और कुछ नहीं है बी पार्ट। सबका बी पार्ट ऐसा ही होगा। अच्छा, एक और करेक्शन है। एक और करेक्शन ये लिखनी है आपको, द पॉपुलेशन मीन ऑफ एनी एज ऑफ एवरेज एज फॉर डायबिटीज़ पेशेंट इज बिटवीन 48.92। इसमें ना पॉपुलेशन मीन फॉर, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन का फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था मेरे ख्याल से, इसमें 95 ही था, हाँ। तो फॉर 95% सी है कॉन्फिडेंस इंटरवल का लिखना ही लिखना है आपको। सही है। अब आपका एक दूसरा सवाल है। सही है। तो आपका जो ये सवाल करने से पहले आपका जो ये वाला फार्मूला था ना, हम इसको एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। u इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, और ये आपका फार्मूला है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो इसका पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, मार्जिन ऑफ एरर। स्टैंडर्ड एरर बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर नहीं होता, कट इट, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं इस वाले पार्ट को। तो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या हुआ, जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, ये आपका मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला हुआ। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला ये है। अब ये सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल को मैं दूसरे पेज पे शिफ्ट कर लेता हूँ, वेट। अच्छा, तो लास्ट हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जो हमारा ये वाला फार्मूला होता है, उसका जो ये वाला जो फार्मूला होता है हमारा, उसका जो ये वाला पार्ट है स्पेसिफिकली, दैट इज़ द मार्जिन ऑफ एरर। और हम फिर से लिख लेते हैं मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला, जी मार्जिन ऑफ एरर इक्वल टू जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, एंड डिनोमिनेटर बंडे रूट में n आएगा, और ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपका। ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए मिस कर रहा हूँ बिकॉज ये 8.36 8.2 से कनेक्ट कर रहा है, और 8.2 जैसा सवाल मैं आपको अभी रिसेंटली ये वाला करवा चुका हूँ, 8.22 करवा चुका हूँ मैं आपको। सेम क्वेश्चन है, हम ना इसी की क्वेश्चंस ना इसके डाटा से करेंगे, तो इसको हम भी काट देते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है। सही है। सो जो आपसे टीचर हैं वो आपसे ये पूछ सकती हैं कि ना आप जो भी मार्जिन ऑफ एरर बता दो, आप इसका मार्जिन ऑफ एरर अगर आपका सेम क्वेश्चन का आ गया ना, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने पहले कैलकुलेट किया जो है, आपने ये कैलकुलेट किया है ना, यही तो मार्जिन ऑफ एरर है, ये आपने कैलकुलेट किया है, उसका आंसर है 6.58। तो आपका मार्जिन ऑफ एरर अगर फॉर एग्जांपल पूछते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर आपका आ गया 6.58। हमें कैसे निकालना फिर वो बता देता हूँ। जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू थी हमारी 1.96, और यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये देखें 1.96, स्टैंडर्ड डिविएशन था हमारा
19.88 और आपका सैम्पल साइज़ था 35, तो सैम्पल साइज़ था 35, 35 सैम्पल साइज, स्टैंडर्ड डिविएशन 19.88 और आपका मार्जिन ऑफ एरर आप कैलकुलेटर पुट करेंगे, दैट इज़ 6.58। सही है, 6.58। फिर आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं कि ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सैम्पल साइज़ गिवन नहीं होता, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर गिवन होता। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल ऐसा होता कि ना मार्जिन ऑफ एरर गिवन है, मार्जिन ऑफ एरर गिवन है, यहाँ से पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मार्जिन ऑफ एरर आपके पास ऑलरेडी गिवन हो, ऐसा हो सकता है 6.58 गिवन है आपके पास, और आपके जी अल्फा डिवाइड बाई 2 भी हम निकाल चुके हो कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू, और आपके पास सैम्पल यहाँ स्टैंडर्ड डिवीएशन गिवन है, आपके पास पॉपुलेशन या सैम्पल गिवन है, और आपको एन निकालना है। तो आप एन कैसे निकालोगे? जो नॉर्मल मैथ्स होती है, आप फार्मूला को ड्राइव करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो फार्मूला को ड्राइव करने का तरीका ये है कि आप एन को इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे और एन को इधर लेके जाओगे। तो क्या होगा, एन इक्वल्स टू एन इन रूट इक्वल्स टू जी अल्फा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई 2, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई 2 क्यों कह रहा हूँ मैं, अंडर रूट स्क्वायर लगा के डिवाइड बाई कह रहा हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो नीचे आ जाएगा। सो टू कट द अंडर रूट आप स्क्वायर लगा दोगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, सॉरी ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इसको काट देगा। फिर आपका n का फार्मूला हो जाएगा जी अल्फा डिवाइड बाई 2, ये भी स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी स्क्वायर में, और आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो भी स्क्वायर में। अब आप करो, सारी जो वैल्यूज़ थी हमारे पास ऑलरेडी वो इनपुट करो, क्या आंसर आ रहा है आपको था 1.96, जी अल्फा डिवाइड बाई 2 था हमारा स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमारी 19.8 थी, स्क्वायर में करो आप इसको, और मार्जिन ऑफ एरर हमारा 6.58 था, उसको स्क्वायर में करो, क्या आंसर आ रहा है आपका? करते हैं हम सब मिलके करते हैं। 1.9 35.06 आ रहा है, तो उसको 35 कर दोगे, दैट्स इट। और अगर ये 35.8 भी आता है ना, तब भी आप उसको 35 करते हैं। ये बस एक रूल है, एंड बस ये जब भी एग्जाम्पल साइज़ की बारी आती है, आप उसको आप 36 पे नहीं ले आते, आप उसको आगे नहीं बल्कि पीछे ले आते हो, बस एक रूल है ये। सही, ठीक, आपका हो गया कि आप, अगर आपका मार्जिन ऑफ एरर का सवाल आ गया, आपको मार्जिन ऑफ एरर भी निकालना आ गया, अगर आपको सैम्पल साइज डिटरमाइन करना है मार्जिन ऑफ एरर के थ्रू, वो भी आपको करना आ गया। चलें अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है सिटी प्लानर वर्क्स ऑन बाइक वेज न्यूज इन्फॉर्मेशन, ये सैम्पल है आपका, ये सैम्पल है, सिर्फ स्किम करना है, सैम्पल गिवन था, पता है स्कैम सैम्पल ही होगा। 90% CI है आपका फॉर द मीन कम्यूटिंग टाइम ऑफ लोकल कम्युनिटीज सैम्पल, एक्स बार आपका ये, और आपका सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। ठीक, अब हम कैसे एनालाइज करें इसको? जी के लिए यूज़ करना है, इसमें जी टेबल इस्तेमाल करना है, और टी क्या यूज़ करना है इसमें, हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एन गिवन नहीं है, तो मैं एन वैसे भी चाहिए होगा आगे फार्मूला के लिए, आप फार्मूला लिखते हैं हम अभी, तो हम एन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 4 इंटू 5 करो 20, और 20 एन, आपका एन जो है वो 22 है, सैम्पल साइज़ जो है आपका वो 22 है, तो मतलब लेसर देन 30 है, और आपके पास सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है
स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है इज़ अननोन। तो क्या करना है इसमें, टी टेबल इस्तेमाल करेंगे बिकॉज एन बी ग्रेटर देन 30 का सैम्पल गिवन है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, और वो है आपका 7.71 है और एक्स बार आपका 25.82 है। सॉरी फॉर द राइटिंग यार, अभी सही कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे अभी प्रॉपर। ठीक है, 90% CI के लिए हमें डिटरमाइन करना है। अच्छा, जब टी की बारी आती है ना, इसमें ना सिर्फ अप्रॉक्स नॉर्मल भी इसमें वर्ड यूज़ हो सकता था टू अंडरस्टैंड कि इसमें टी यूज़ करना है। अभी इस सवाल में अप्रॉक्स नॉर्मल नहीं यूज़ हुआ हुआ। अच्छा, टी ये भी है कि इसमें मीन निकालना है, हमें मीन निकालना है, पॉपुलेशन मीन निकालना है हमें, और इसमें से ऑल का वर्ड भी यूज़ हुआ है। ऑल मीन कम्यूटिंग टाइम ऑफ ऑल लोकल बाईसाइकिल्स, मतलब पूरा पॉपुलेशन का आपको मीन निकालना है। तो इसका मतलब है हमें जी या टी में इस्तेमाल करना है, प्रोपोर्शन नहीं निकालना है, इसमें जी और टी इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपका इसमें जी और टी इस्तेमाल करना है और आपका 90% CI है। अच्छा, टी ना अप्रॉक्स नॉर्मल का वर्ड यूज़ हो सकता था, मगर ना जो टी का जो ग्राफ होता है ना, वो नॉर्मल ग्राफ की तरह ही होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ ही लगता है नेकेड आई से। यही करते हैं इसमें, जो अपने जी में करते हैं 90% यहाँ पर है, यहाँ पे 10% रहेगा, 5% यहाँ पर है, 5% यहाँ पर है, 5/100 करें हम 0.05। सही है। अच्छा, इसमें एक बात ना मैं फिर भी रेपिटेटिव बता रहा होता हूँ, आई थिंक आपको यह बात समझ आनी चाहिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हम टी टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस होना चाहिए, जब अल्फा डिवाइड बाई 2 है तो ये टी अल्फा डिवाइड बाई 2 है, जी नहीं है, क्योंकि हम टी टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब तो हम टी टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो टी अल्फा डिवाइड बाई 2 आएगा। अगर जी टेबल इस्तेमाल करेंगे तो जी अल्फा डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, टी अल्फा डिवाइड बाई 2 निकालना है हमें, 0.05 के थ्रू निकालना है। तो हम टी टेबल में जाएंगे। अच्छा, एक और रूल है टी का, जो भी आपका सैम्पल साइज़ है ना, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है n-1। इसका मतलब है 22 - 1 करेंगे इक्वल टू 21। दैट इज़ व्हाट वी विल यूज़ एज आवर सैम्पल साइज एंड दैट इज़ व्हाट वी विल यूज़ इन आवर फार्मूला विच इज़ 21। हम 1 n में से 1 माइनस करेंगे जब भी हम टी इस्तेमाल करेंगे। जी की बात नहीं हो रही, सिर्फ टी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम टी के टेबल में जाते हैं। ये रहा आपका टी टेबल। अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये सिर्फ जी की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब हम टी की वैल्यूज़ में जाएंगे। अच्छा, टी की खासियत ये है कि इसमें TF भी गिवन होता है। सबसे पहले हम अपने सैम्पल साइज़ में जाएंगे, जो मैं 21 है। पेन छोटी कर लेते हैं, पेन की छोटी, यहाँ पे क्या हो गया है, छोटी नहीं हो सकती। आपका N21 है, N21 है आपका, और निकाला था हमने, और 0.05 था, राइट, 0.05, यहाँ 0.05 N21 1.721। सही है, समझ आई कैसे निकली है, फिर से बता देता हूँ। हमारा n था 21, t हमारा 0.05 निकला, जो t अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 निकालने के लिए हम दोनों को चार्ट्स में से, मतलब टेबल में से देखेंगे, और दैट इज़ यहाँ पे 1.721। टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू है, टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू है 1.7, अरे भूल गया मैं, 1.721। अब सही है। अब टी के फॉर्मूला पे आते हैं। टी में भी हमें पॉपुलेशन मीन ढूंढना है, जिस तरह हमने बात की। ऑल का वर्ड यूज़ हुआ है, मीन ऑफ ऑल लोकल बाईसाइकिल्स का वर्ड यूज़ हुआ है, पॉपुलेशन मीन ही निकलेगा। जी में भी पॉपुलेशन मीन निकल, टी में पॉपुलेशन मीन निकलता है। तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, सेम फॉर्मूला है। और एक मिनट, हाँ सही है। और इसमें सैम्पल साइज़ आ जाएगा
स्टैंडर्ड सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा और एन आपका नीचे आ जाएगा विद रूट। सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन इसमें टी में आता है और जी में आपका ये वाला फॉर्म ये वाला सिंबल यूज़ होता है। सही है, स्टैंडर्ड डिवीएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन है। लिख लेता हूँ ना कन्फ्यूजन हो, सैम्पल एस टी स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब ये भी करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मुश्किल होगा। एक्स बार की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, अगर नहीं गिवन होती हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते। 25.82 प्लस माइनस नीचे लिख लेते हैं 25.82 प्लस माइनस टी की वैल्यू में 1.721 निकाली थी, 1.721। एन था हमारा 21 और हमारा एस एन 21 इसलिए डी एफ किया, एन 22 था बट मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किया, एन -1 किया। हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन था 7.71 था, 7.71। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये है 2.89 आया। यू प्लस माइनस करेंगे अब 25.82 प्लस 28.71 और ये प्लस का आंसर है, माइनस करेंगे अब। ठीक है, 22.93। सही है, आपका पार्ट ए कंप्लीट है, पार्ट ए डन। पार्ट बी क्या था? इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। इंटरप्रेट में आएगा कि द पॉपुलेशन मीन, because the population mean for 90% confidence interval for the mean the population mean का word use हो गया, the population mean of 90% for the 90% CI of local bicycle commuters in the city is between 22.93 and 28.7. that is it, that is your B part। और इसमें भी सेम है, अगर इसमें भी आपसे मार्जिन ऑफ एरर पूछ सकते हैं और इसमें भी आपसे एन का साइज़ पूछ सकते हैं। मार्जिन ऑफ एरर आपका यही है, ई का मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा आपका? मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है डी एल्फा डिवाइड बाई 2 एस डिवाइड बाई एन, वही सेम चीज़ है, यही फॉर्मूला है आपका मार्जिन ऑफ एरर का। और एन की जहाँ तक बात आएगी तो एन इक्वल्स टू टी एल्फा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस। ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, मार्जिन ऑफ एरर नीचे आ गया, ये भी स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला है अगर आया ऐसा सवाल। अब हम जी और टी से मूव हो चुके हैं, अब हम प्रोपोर्शन पे आते हैं। सही, प्रोपोर्शन से पहले आपको ना कुछ फार्मूलाज पता होने ज़रूरी हैं। पहले तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये जो था हमारा सिंबल था पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, कैपिटल पी। ये जो छोटा भी हमारा सिंबल था दैट वाज सैम्पल प्रोपोर्शन, स्मॉल पी। ओके, स्मॉल पी को हम ऐसे लिखते हैं। स्मॉल पी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जो प्रोपोर्शन जब कैलकुलेट करनी होती है हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हम पहले जी और टी तब इस्तेमाल कर रहे थे जब हमें पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करना था। अब हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू पी बार प्लस माइनस जी पी क्यू रूट के अंदर, बल्कि पूरा रूट में आता है, और एन। सही है, ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ी गलती हो गई मुझसे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है वैसे, अल्फा डिवाइड बाई 2 आएगा, क्योंकि मैं फिर से लिख देता हूँ। जो आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है वो है पी हैट प्लस माइनस जी अल्फा डिवाइड बाई 2, और आपका ये था पी क्यू डिवाइड बाई एन। सही है, और मज़ीद पी का फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एन, और क्यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी। दैट्स इट। सही है। अच्छा, ये ना फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जाता है, अगर मुझे पता नहीं है फॉर्मूला शीट में कैसे लिखा हुआ है, पर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा यही फॉर्मूला है, एक ही बात है। P 1 माइनस पी,
क्योंकि ये क्यू से रिप्लेस हो रहा है, ये क्यू का 1 माइनस पी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सब लिखा, ऐसे भी लिखा जाता है ये फार्मूला। तो सबसे पहले हमें फार्मूला के लिए इसमें पहले सवाल पढ़ लेते हैं। As dash Paul asked public school teachers to grade their fellow educator performance. The Paul found that 634 of 813, 634 and 8 of surveyed gave their fellow educator A or B. तो मतलब हमारा सैम्पल है, जो टोटल हमारा सैम्पल है, दैट इज़ n, दैट इज़ 813। और हमारा सबसे पहले हमें ना p हैड निकालना है, x डिवाइड बाय n। जो आपका n है दैट इज़ 813, और आपका जो x है दैट 634। x क्यों है 634? जो x होता है ना आपका, उसमें आपके सक्सेसेस होते हैं, उसमें आपके येसेस होते हैं, सक्सेसेस होते हैं, कितने लोगों ने सवाल पूरा किया, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जो भी येस या सक्सेस होता है ना, वो आपका x होता है। और जो आपका n होता है वो टोटल नंबर होता है। इस तरह आप p बार निकालते हो, सही। अब फॉर 90% CI, फॉर 90% CI पब्लिक स्कूल वुड, ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है जो हम लोग पार्ट बी के लिए यूज़ करेंगे। फॉर 90% CI के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें प्रोपोर्शन का पता कैसे चला, ये भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रोपोर्शन का हमें तब पता चला, कैसे पता चला, जब हमें रेशो निकालना हो, जब हमें कंपेयर करना हो कि कितने लोगों ने, कितने में से कितने लोगों ने हाँ या ना का जवाब दिया, सही है। जब प्रोपोर्शन की तब बारी आती है। तो जब भी आपके पास 634, मतलब आपके मतलब आउट ऑफ कुछ हो ना ऐसा, तो आपके इस तरह का आपको पता चल जाता है कि प्रोपोर्शन ही निकालना है। इसका मैं आपको और क्वेश्चन भी बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बल्कि हमारा जो P है वो क्या आएगा, 634 डिवाइड बाई 813, 634 डिवाइड बाई 813, 0.77, और Q आपका आएगा 1 माइनस 0.77, दैट इज Q इक्वल्स टू 0.23, सही है, क्योंकि Q यहाँ से हमने निकाला है। आई होप यू नो दिस। पब्लिश प्रोपोर्शन निकालेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट इन करेंगे, प्लस माइनस जी अल्फा की भी बात करते हैं। वैसे आपको खुद आना चाहिए, हम बात करते हैं फिर भी। 0.77, 0.23 आपका, इसमें DF कुछ नहीं होगा, N आपका आएगा क्या था 813, 813 आपका N होगा। और क्या रहेगा हमारा जी एल्फा डिवाइड बाई 2 रहेगा। हाँ, तो किस तरह निकालेंगे जी एल्फा डिवाइड बाई 2, जैसे नॉर्मली निकालते थे पहले। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ करेंगे, क्या है 90% यहाँ पर है, 10% रहेगा, 5% यहाँ, 5% यहाँ, तो एल्फा 5 डिवाइड बाई 100 आपका 0.05 आएगा, विच इज़ 1.645। आप जाके ऊपर जाके जी टेबल में जाके चेक कर सकते हैं, विच इज़ राइट है 0.05, 1.645, ठीक। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अच्छा, इसमें भी ना यही ना मार्जिन ऑफ एरर होता है, और इसी तरह n का फार्मूला होता है। n का वाला सैम्पल साइज़ का फार्मूला भी यही होता है, मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला ये भी यही होता है। ये सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब हमने पेपर दिया था तो हमसे नहीं पूछा गया था, हमें सिर्फ सर ने पढ़ाया था, पूछा नहीं था हमसे बाद में। ठीक, हो गया आपका। क्या रहता है हमारा, बस कैलकुलेशन रहती है ना, निकाल लेते हैं कैलकुलेशन क्या आएगी। ठीक है, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर का जो ये वाला फॉर्मूला, ये जो इसका आंसर है ये आएगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालोगे आप 0.77 प्लस 0.02, 0.79, और आपका दूसरा आंसर आएगा 0.75। अब आप स्टेटमेंट बनाओगे बी पार्ट की कि द population proportion for 90% confidence interval of the survey by their fellow teachers, जो भी है, by their fellow teachers lies between 0.75 and 0.79, इस तरह निकालो।